जिसका जलवा कायम है, जिस शेरनी कभी न झुकना सीखा, उनका नाम जिस शेरनी कभी न झुकना सीखा, उनका नाम जिंदगी में ऐसे नहीं भूल पाएंगे। और फिर वो तो बड़े हैं, इनसे ही हमने सीखा है, ऐसे लोगों से ही। ये जो हिंदी के शब्द हैं वो दिल को छू के गए हैं। सच में ही इतनी हिंदी व्याकरण मानते हैं कि प्रधानाचार्य हैं, लेकिन अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है हिंदी में। इतने अच्छे शब्द जब वो दिया गया था, चिट हमारे पास आई थी, हम तभी समझ गए थे कि बहुत गजब का बोलेंगे। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत अच्छे शब्द लगे हैं आपके। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, यहाँ भगवान को बार बार शुक्राचार्य जी समझा रहे, मान जा, लेकिन दादा आप ये समझिए कि अगर भगवान के लिए किसी को छोड़ना पड़ जाए तो आप छोड़ दो। अगर परिवार में किसी को छोड़ना पड़ रहा है तो आप छोड़ दो, क्योंकि एक विद्वान कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दोय न समाए। प्रेम गली अति सांकरी जामे दोय न समाए। आप एक ही रख सकते, या मोह माया या परिवार या फिर भगवान। यहां आप समझिए कि भगवान के लिए विभीषण ने अपने सगे भाई को छोड़ दिया, भगवान के लिए ध्रुव ने पूरे परिवार को छोड़ दिया, भगवान के लिए प्रहलाद ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, भगवान के लिए भरत ने पूरा परिवार छोड़ दिया, और भगवान के लिए राजा बलि अपने गुरु को छोड़ने के लिए तैयार है। भगवान बोले मैं जाऊं गुरु चेले में बात हो गई हो तो? बोले नहीं महाराज आप ठहरिए। संकल्प का पात्र उठाया। अब गुरुजी को इतना चैन ना पड़े रहो। गुरुजी बोले चेला लुटो जाए रहो। तो सामने खड़े है कि फिर समझा रहे, कलाई पकड़ के मान जा राजा, बहुत गलत बात है, लुट जाओगे। तो उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली, और पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। जो संकल्प के लिए पात्र था उसमें गुरुजी सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए। उस लीलाधर की लीला में राजा बलि बोले महाराज सागर से पानी बाहर ना आए रहो, तो संकल्प कैसे होवेगो? जवाब दियो कि तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली, और कुसकी नोक चला करके जट बाई आंख फोड़ डाली। अब आंख फूटी, गुरुजी बाहर आए, चेला से बोले अब आंख फूट गई, अब तो मान जाओ। चेला बोले तुम्हें दोनों फूट जाए, हम मानने वाले नहीं। मेरी किस्मत है कि हमारे दरवाजे पर भगवान साक्षात ब्रह्म का आगमन हुआ। अरे वो कहते हैं ना कि एक ही डाली के दो फूल, एक फूल भगवान के चरणों पे पड़ा होता और एक फूल भगवान के गले में पड़ा होता, तो चरणों वाले फूल ने कहा कि भैया हम दोनों एक ही डाली के हैं, तू भगवान के गले में है और मैं चरणों में हूं, कारण क्या है? तो जवाब दियो कि अभी जब तक तू चरणों में है ना तब तक सही सलामत है। अभी तक तू चरणों में है तब तक सही सलामत है, और जैसे ही तू गले तक आएगा तो एक धागा लिया जाएगा, एक सुई ली जाएगी। हृदय से जब धागा और सुई चुभोए जाएंगे तो दर्द तो होना ही है। जब दर्द नहीं महसूस होगा तब तक तू गले तक नहीं आ पाएगा। थोड़ा सा तो दर्द झेलना है। कहते हैं कि परमात्मा के लिए हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। लोग पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और यहाँ वैसे भी आप बड़ी शांति से बैठे हैं तो थोड़ा सुकून भी रहता है।
क्योंकि एक संत थे, तो संत जी जा रहे थे, अचानक एक सुनार पे निगाह पड़ी। तो सुनार ने तो मूर्ति बनाई हुई थी और एक मूर्ति की कीमत थी 5,000 रुपए और एक मूर्ति की कीमत थी 50 लाख रुपए। तो संत जी को बुलाया, बोले महाराज मैंने कई लोगों से पूछा है, अब दोनों मूर्ति एक जैसी हैं, जो मूर्ति थी उनमें कोई भी बदलाव नहीं, दोनों एक जैसी। तो जवाब दिया कि महाराज एक बात बताइए, इसमें कौन सी 5,000 की है और कौन सी 50 लाख की है? तो बोले किसी ने बता नहीं पाया? बोले नहीं। संत जी बोले इधर आ। बोले हाँ। बोले कि एक धागा ले आ, कुछ भी हो ऐसा जो कान में पहुंच जाए। बोले ठीक लाता हूं। एक धागा आया मोटा सा, तो संत जी ने पहले वाली मूर्ति में जब धागा डाला तो वो इधर कान से डाला और इधर निकल गया। दूसरी मूर्ति में धागा डाला तो वो जैसे ही इस कान से डाला तो सीधा हृदय में जाकर के पेट में पहुंचा। गुरुजी बोले जो पहले डाला था ना, जो इस कान से इधर निकल गया, ये 5,000 की है, और जो दोबारा डाला है ना यहाँ से सीधा हृदय से पेट तक पहुंचा, ये 50 लाख की है। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो कोई भी चीज आपको मैं श्रवण कराऊं और आप इस कान से सुनते इससे निकाल रहे हैं तो हमारा कोई व्यर्थ ही है बोलना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप इस कान से सुनकर के सीधा हृदय में उतार रहे हैं तो हम भी धन्य और आप भी धन्य हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। भैया गुरुजी मनाए रहे माने जा, लेकिन ना माने। बोले ना पिए महाराज, सब अपनी जमीन है। संकल्प हुआ, क्या किया?